शांति। हम सभी 6 बजे से बैठे हैं। 6:30 बजे काफ़ी लोग आ गए थे, 7 बजे और ज़्यादा आ गए थे, अभी और ज़्यादा आ चुके हैं। आपकी धीरज और शांति को प्यार से सुनते हैं। आपकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना लंबा टाइम सुनना और उन बातों को ग्रहण करना, सुनाना तो बहुत आसान होता है किसी को ज्ञान देना, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी मेहनत लगती है। सुनने की शक्ति सबके पास नहीं होती, आपके पास है। तो नए वर्ष में हमें यही धारण करनी है, सुनने के साथ साथ ग्रहण भी करना है, उन बातों को धारण भी करना है। मेन बात ही बाबा की यही है। आज बाबा ने हमें विशेष बहुत अंडरलाइन करवाया कि वाचा के साथ साथ मनसा सेवा से संपन्न बनो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, यही याद मंत्र है। मुख से हम बहुत अच्छी है, तो दीवारों पे भी वेलकम लिखा होता है ना, पायदानों पे भी लिखा होता है वेलकम। हम मुख से किसी का करते हैं, अच्छा बोलते हैं किसी के लिए, खास बात नहीं, लेकिन मन से उनको शुभ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, अच्छी भावनाएं रखें, भावनाओं को अच्छा वो करें। पिछले वर्ष जो बीत गया उसको हील करें। एंडिंग ऑफ द हीलिंग ईयर 2021, स्टार्टिंग ऑफ द ब्लेसिंग ईयर। ये आशीर्वाद का साल होना चाहिए। बाबा की सदा दुआओं के नीचे उसका दुआओं भरा हाथ और साथ हमारे साथ रहे, ऐसी शुभकामना करती हूँ। हमने पिछले वर्ष से कई बातें सीखी, समझी। अब नए वर्ष में क्या करना है ये देखते हैं। सभी हम आज तक करते आए, जाने वाले वर्ष को विदाई देते हैं, आने वाले वर्ष की बधाई दिया करते हैं। जाने वाले वर्ष से कुछ शिक्षाएं लेनी होती है, आने वाले वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं रखनी होती है। सुनते हैं, जाने वाले साल को विदाई और आने वाले साल को बधाई। जाने वाले साल से शिक्षाएं, आने वाले साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने वाला साल रहा चुनौतियों भरा, जाने वाला साल रहा चुनौतियों भरा, लेकिन बहादुर वो जो इसमें भी उतरा खरा। बहादुर कौन निकला? जो इसमें भी उतरा खरा। जाने वाले साल को विदाई तो हम खुशी से दे देंगे। जाने वाले साल को विदाई तो हम खुशी से दे देंगे और उसकी शिक्षाओं को सिर माथे ले लेंगे। विदाई खुशी के साथ साथ उसकी दी हुई शिक्षाओं को सिर माथे ले लेंगे। बिना दिखावे के जिंदगी आसानी से चल सकती है। बिना दिखावे के जिंदगी आसानी से चल सकती है। बिना खर्चे के सब कार्यक्रम, शादी मुरादी, कुछ भी सादगी से हो सकती है। सबने किया ही है, क्योंकि कोरोना की वजह से रश करना, ये करना सब मना था। अपने हाथों पैरों की ताकत को भी खूब परखा। सबने अपने हाथों पैरों की ताकत को भी खूब परखा। खुद सारे काम किए,
स्वयं को आत्मनिर्भर रखा, खुद सारे काम किए, स्वयं को आत्मनिर्भर रखा। सब मंदिर मस्जिद आश्रम सब बंद रहे। ये गम भी हम सब ने पिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आश्रम सब बंद रहे, ये गम भी हम सब ने पिया। पुलिस डॉक्टर्स के रूप में देवी देवताओं ने अवतार लिया। पुलिस और डॉक्टर्स के रूप में देवी देवताओं ने अवतार लिया। बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो, टीचर्स ने खूब दम रखा। बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो, टीचर्स ने खूब दम रखा। रात दिन एक किया, ऑनलाइन ही सही, पढ़ाई को बरकरार रखा। हमारी हर्षबेन बैठी है, टीचर हैं, इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई को बड़ा बरकरार रखा। जिन्हें मरने तक की फुर्सत नहीं थी अपने काम धंधे से, जिन्हें मरने तक की फुर्सत नहीं थी, उन्हें घर की भी सारी खुशी मिली, घर में सारी खुशी मिली। अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की चाह उस समय पूरी हुई, क्योंकि परिवार के लिए समय नहीं था। कहा जाता है दौलत की भूख में कमाने निकल पड़े। बच्चों के पास बैठने की फुर्सत नहीं मिली। जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल पड़े। तो अपने परिवार के साथ बैठने की फुर्सत उस समय मिली। कोरोना को बहुत लाख लाख शुक्रिया है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए किसी के पास वक्त नहीं था। वो चाह तो उस समय पूरी हुई। हाथों को बार बार धोना, घर का भोजन सबने किया। स्वच्छता बहुत अच्छी सी रखी, साफ सफाई स्वच्छता से इस दौर में प्रकृति ने भी बहुत अच्छी राहत पाई। प्रकृति को बहुत अच्छी राहत मिली उस समय, क्योंकि प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है ना। बीते साल से हमने जीवन को कुछ ऐसा मोड़ा है। बीते साल में हमने जीवन को कुछ ऐसा मोड़ा है, सर्व संबंधों में उत्तम संबंध बस एक बाबा से जुड़ा है। सर्व संबंधों में से उत्तम संबंध बस एक बाबा से जुड़ा है। 2021 ने बहुत कुछ सिखाया है। 2021 ने बहुत कुछ सिखाया है। परमात्मा की याद से अनोखा बल पाया है। परमात्मा की याद से अनोखा बल पाया है। 2022 स्वागत है तेरा। 2022 स्वागत है तेरा खुले मन से। हर पल हर दिन होगा ही अच्छा, यही पुकार है दिल से। पूरे विश्व को ये शुभकामनाएं। हेल्दी वेल्दी एंड ब्लिसफुल रहे पूरा विश्व, सबके लिए सारे दिन अच्छे हों। अब हम अगले सफर के लिए चलते हैं। ये तो सब सीख लिया, बाबा से रिश्ता भी जुड़ गया। आओ हम सब नए साल पे नए सफर पर चलते हैं। आओ हम सब नए साल पे नए सफर पर चलते हैं। पुराने को पीछे छोड़कर फिर से संभलते हैं। पुराने को पीछे छोड़कर फिर से संभलते हैं। बीता साल जीवन का नया रूप दिखा गया। बीता साल जीवन का नया रूप दिखा गया। स्वच्छता, सादगी, निर्मलता से जीने का महत्व बता गया। स्वच्छता, सादगी, निर्मलता से जीने का महत्व बता गया। डर का सामना करना, हमारा मनोबल बढ़ा गया। डर का सामना कैसे करना है?
मनोबल बढ़ा गया, गुरु बन के बीता साल बहुत कुछ सिखा गया। गुरु बन के 2021 हमारा गुरु रहा। गुरु क्या कहते हैं? जो कोई हुनर दे देवे, कुछ सिखा देवे। गुरु बन के बीता साल बहुत कुछ सिखा गया। देखो, शरद मौसम में भी फूल खिलते हैं। आओ हम अब सब नए सफर पे चलते हैं, बीते को पीछे छोड़ फिर से संभलते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। पढ़ने आगे बढ़ने के सलीके बदल गए। पढ़ने और आगे बढ़ने के सलीके बदल गए। अपनों के साथ जीने के तरीके बदल गए। अपनों के साथ जीने के तरीके बदल गए। मुश्किल वक्त में जब बनते सबके सहारे हैं, सेवा से जग में बिखरते उजियारे हैं। जब सेवा करोगे दिल से किसी की भी, तो जग में उजियारे बिखरेंगे। दीप वही सच्चे। कौन से दीपक सच्चे हैं? जो अंधेरों में जलते हैं। दीपक वही सच्चे जो अंधेरों में जलते हैं। आओ अब हम नए सफर पे चलते हैं, पुराने को पीछे छोड़ अब फिर से संभलते हैं। समय परिवर्तनशील है, इस बात का एहसास हुआ। बाबा रोज बता रहे हैं सृष्टि का परिवर्तन होना है। समय परिवर्तनशील है, इस बात का एहसास हुआ। अनेकों मैं तो छूट गए, मानव सत्य मैं के पास हुआ। अनेकों मैं छूटे, लेकिन हम सब किसके पास आ गए? सत्य मैं के पास हुआ। कभी कभी बाहर सन्नाटा भी सच्ची शांति से जुड़ता है। कभी कभी बाहर का सन्नाटा भी सच्ची शांति से जोड़ता है। मुश्किल वक्त भी नई क्रांति से जोड़ता है। मुश्किल वक्त भी कुछ नया करने की उमंग देता है, नई क्रांति से जोड़ता है। फिर से आने को सूर्य चांद ढलते हैं। आओ अब हम नए सफर पे चलते हैं, पुराने को पीछे छोड़ अब फिर से संभलते हैं। जो हो गया वो हो गया, फिर से संभलना है। और ये भी समझ में आ गया कि कर्म लौट आते हैं। जो करोगे वो लौट के आपके पास आएगा। ये भी समझ में आया कि कर्म लौट आते हैं। जो भी हम किसी को देते हैं वापिस जरूर पाते हैं। जो भी हम किसी को देते हैं वापिस जरूर पाते हैं। आशाओं में जादू भरा होता है। आशा निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। अपने जीवन की आशाओं को सदा बरकरार रखना चाहिए। आशाओं में जादू भरा होता है। अपने उस अंदर के नायक को जगा लो। अंदर का नायक कौन है? ऐसी जागृति लाओ जो आपके भीतर सोता है। भीतर सोया पड़ा, ऊपर से तो जग रहे हो, लेकिन अंदर सोया नहीं रखना। जो आपके भीतर सोता है, खुलकर जीने के सपने फिर से मचलते हैं। आओ अब हम नए सफर पे चलते हैं, पुराने को पीछे छोड़ अब फिर से संभलते हैं। संभल कर चलना, संभल कर चलना। तू संभल कर चल रहे, तेरे कदम कदम पर है खतरा। इस दुनिया में खतरा कहीं भी हो सकता है।
संभल कर चलना इस वक्त की जरूरत है। संभल कर चलना अब इस वक्त की जरूरत है। जो बच्चा है वो भी बड़ा खूबसूरत है। जो बच गया, जो हमारे हाथ में, वो भी बड़ा खूबसूरत है। कुछ हो या ना हो, अभी हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारा होना ही है। सब कुछ है हमारा, होना ही है, ये पक्का है। शुक्रिया इस ईश्वर को जो आज तक प्राप्त है। जो भी प्राप्त हुआ है प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। बाबा कह रहे थे आपके चेहरे से दिखे प्रत्यक्षता तब है। बाबा को तब सभी पहचानेंगे जब आपका प्राप्ति स्वरूप नजर आएगा। अगर त्याग स्वरूप नजर आया तो नहीं पहचानेंगे। वो सोचेंगे हमें भी त्याग करना पड़ेगा, नहीं आएंगे बाबा के पास। जब प्राप्ति स्वरूप होगा तो अनुभव से सीखकर हम अब निखर के चलते हैं। अनुभव से सीखा सब कुछ, अब हम निखर के चलते हैं। अब हम नए सफर पे चलते हैं, पुराने को पीछे छोड़ अब फिर से संभलते हैं। कैसे संभलेंगे? कैसे संभलेंगे इन बातों से? बीती को बिंदी लगाओ। अभी खुशहाल भाई डांस कर रहे थे ना कि सब छोड़ दो, बस बिंदी लगाना सीख जाओ। हम बिंदी बिंदी कहते हैं जरूर है, लेकिन लगाते हैं। 3 बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। आप सब बाबा से मिले हुए लोग हैं। अभी हमारे अशोक कह रहे थे हम एक दिन, क्योंकि वो तो नए बच्चे हैं ना बाबा के, क्या हम मिलेंगे? मैं फ्यूचर में नहीं कहती, आप तो मिले हुए ना बाबा, सभी को मिला है ना बाबा। पर बात थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। आप किस बात की परवाह? आज तक हम सूर्य चांद सितारों को देवताएं समझते आ रहे थे, लेकिन हमारे महापुरुष या बुजुर्ग लोग बताते थे कि सूर्य चांद है बत्तियां, ये मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। सूर्य चांद है बत्तियां, यहाँ न कोई लोग परम धाम ऊपर बसे, कहते जिसे परलोक। और हम सभी को ना पार्वती बनना ना सीता बनना। क्यों? पार्वती सोती थी, सीता रोती थी, बात बात पे रोती थी। सीता भी नहीं बनना, सोने वाले भी नहीं बनना। हमें तो बनना है श्री कृष्ण की सच्ची गोपी। हमें उसके साथ रस करना है। नया युग आ रहा है, लेकिन वो वहां श्री कृष्ण जी के साथ रास कौन करेंगे? जो जहां बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती जलती उसको फूंक मार दो, वो महक ज्यादा बखेरती। आपको अगरबत्ती बनना है, अपनी रूहानियत की खुशबू पूरे विश्व में फैलानी। बाकी दुनिया का ये दस्तूर है कि जलते हुए चिरागों को बुझाई दिया जाता है। उस बात से कभी निराश नहीं होना कि आपने विश्व के लिए, दुनिया के लिए बहुत किया, पर आपको नहीं पूछा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरत के हिसाब से चलती है ये दुनिया,
कहते वक्त आने पर लोग भुला देते हैं, बिना वजह अपनों को रुला देते हैं। जो चिराग रात भर रोशनी देता रहा, सुबह होने पर लोग उसको भी बुझा देते। जिस सूर्य का आप सर्दियों में इंतजार करते हो, उसी सूरज का आप गर्मियों में तिरस्कार करते हो। सर्दी में उसके बिना गुजारा नहीं, गर्मी में उसका तिरस्कार होता है। इसलिए ये कोई खास बात नहीं, ये जरूरत के हिसाब से चलती है दुनिया। इसलिए वक्त को कभी भी बर्बाद नहीं कर, बीता हुआ वक्त हाथ नहीं आता, उससे हम सिर्फ शिक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वापिस नहीं बुला सकते उस दौर को। बीता हुआ दौर वापिस नहीं आएगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा कर लो कि इस दिल में बाबा के बिना कोई और नहीं आएगा। आप इस साल में ये पक्का कर लो, बीता हुआ दौर तो वापस आएगा नहीं, पर इस दिल में बाबा के बिना कुछ और नहीं आएगा। तो ये तपस्या मास है, ब्रह्मा बाबा का मास है, अव्यक्त मास है। इसमें अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के बादशाह हैं। इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण फरिश्ता बनकर के दिखाया है। इस फर्श को छोड़कर अर्श पे, और हम सब बच्चों के इंतजार के लिए सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, परमधाम नहीं गए, क्योंकि हमारे साथ वायदा किया था कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ ही राज्य करेंगे। बाबा अपने वायदे कितने पक्के, हम अपने किए हुए वायदे भूल जाया करते हैं, ढीले हो जाते हैं। बाबा मुरली में कहता है 2-4 दिन के चार्ट रखना है, हम 2-4 दिन रख भी लेते हैं, कई बार फिर छोड़ देते हैं। बाबा मुरलिया में कहता है बैच लगाना है, हम 1-2 दिन लगा के आते हैं, फिर भूल जाते हैं। आज बाबा ने कहा पुरानी दुनिया अच्छी तो लगती नहीं, पर फिर भी पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा अच्छा तो लगता है, एक परिवार भी अच्छा लगना चाहिए। 4 सर्टिफिकेट लेने हैं अपने आप से, आपसे, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार से। ऐसा बैलेंस हो जीवन के अंदर कि दोनों परिवार आपसे बहुत खुश हो, तब आप बाबा के समीप पहुंचेंगे। बाबा कोई भी नेगेटिव मैसेज रिसीव नहीं करते। हमारे 2 ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। माताओं का ज्यादातर, बहनों का राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, भाइयों का ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। वो लॉजिकल ज्यादा होते हैं, माताएं बहनें इमोशनल ज्यादा होती है। इसलिए भक्ति के अंदर कहा गया माताओं के गुरु कभी भी भूखे नहीं रहते, क्योंकि भावना वाली होती है ना, वो सहज उनकी भावनाओं में बह के सब कर देती है। और सत्संग में भी मेजॉरिटी हमेशा माताओं की हुआ करती है। लेकिन जिस माता का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, वो घर में गड़बड़ हो जाती है, वो ज्यादा लॉजिक लगाने लगे। और जिस भाई का राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, वो भगवान के लिए सब कुछ स्वाहा कर देता है। ब्रह्मा बाबा का राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया था, लेफ्ट ब्रेन तो पहले से एक्टिवेट था, पर इन्होंने एक बात समझ में रखी कि इन्होंने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का बहुत अच्छा बैलेंस रखा, भावना और विवेक का बैलेंस रखा। इन्होंने अंध फेथ तो रखा, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं रखा किसी पे। जो बात गलत थी वो गलत थी, उस मर्यादा को कभी भी तोड़ा नहीं। ब्लेसिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी मिली।
इसलिए बाबा का राइट ब्रेन एक्टिवेट होने के कारण तेरा तेरा कहते बाबा शिप पे हो गया तू बलिहार। गुरु नानक देव जी का बताते हैं कि तोलते तोलते जब 13 पे पहुंचे तो बस तोलते ही गए, सब 13 हो गया। उनका भी राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया था उससे। इसलिए बाबा हमेशा राइट मैसेज रिसीव करते हैं। नेगेटिव मैसेज आपका कोई रिसीव नहीं करेंगे। आप किसी के लिए कोई शिकायत कर दो बाबा के पास कि बाबा उसको मजे से खा दो, उसका ये कर दो, किसी से ईर्ष्यावश कुछ कह दो, किसी को गिराने की कोशिश करो, बाबा उस मैसेज को कभी भी रिसीव नहीं करेंगे। हाँ, राइट को तो सब मैसेज रिसीव होंगे। इसलिए हमें ये बाबा का राइटियस मार्ग पे चल करके बाबा का राइट हैंड बनना है। और अपनी टीम को सुबह उठते ही पॉजिटिव कर लेना है। टीम पता कौन सी? टी अर्थात थॉट, ई अर्थात इमोशंस, ए अर्थात एटीट्यूड्स और एम अर्थात मेमोरीज। इन चारों को सुबह उठते ही पॉजिटिव करो तो जीवन में कभी हार नहीं। सब राइट कर लो, सब पॉजिटिव कर लो तो पिछले साल की जो कमी कमजोरी रहेगी वो हील कर पाएंगे और नए वर्ष में बाबा से बहुत सारी ब्लेसिंग के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा करनी है। और जो भी आपको सिस्टम बताया गया है, जैसे संगठित योग पूरा जनवरी मास सुबह 11 से 1 बजे तक रहेगा और शाम को 4 से 6। बाकी एक्स्ट्रा टाइम आप रात्रि 9 बजे तक किसी भी समय आकर के आप कर सकते हैं। आप चाहें आधा घंटा आपको वो टाइम नहीं आ पाते क्योंकि 41 घंटे की तपस्या जिन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया होगा, क्योंकि ये भगवान की इस स्टेज से, ये बाबा की स्टेज है, किसी देहधारी की नहीं है। इस स्टेज से जो भी मैसेज पास ऑन किया जाता है वो बाबा की ओर से होता है। उसको जितना हम फॉलो करते हैं उतना बाप समान बनने के हम अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को, कोई ऐसा बैठा है पूरे साल 2021 के अंदर जिसने कभी भी पूरे साल के अंदर कभी भी एक भी अमृत वेला मिस न किया हो, एक भी मुरली क्लास मिस न की हो, एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस न किया हो, एक भी नौने शाम का योग मिस न किया हो और चार्ट लिखना मिस न किया। 5 बातें अगर किसी ने की है तो हाथ लगा, उसको प्राइज दिया जाएगा। अशोक भाई जी ने चार्ट नहीं लिखा, सिर्फ 4 बातें पूरी है। 4 बातें अशोक भाई जी की पूरी है। हाँ, चार्ट वैसे ये बहुत सच्ची और स्पष्ट बात करते हैं। देखो, वैसे बाबा को बढ़िया चार्ट देते हैं लेकिन मुख से देते हैं, मन से देते हैं, लिखित रूप में नहीं किया। फिर भी मेरिट बेस तो फिर भी है यार, 80% नंबर तो फिर भी हो गए। चार्ट लिखा ही तो नहीं, बाकी 4 बातें तो पूरी की, 80% ही बनता है। 80% से ऊपर वैसे मेरिट बेस होते हैं। ऐसा दुनिया के अंदर भी, जिस्मानी पढ़ाई के अंदर भी। और बाबा ने 95% की छुट्टी दी हुई है ना, कि 95% पास हो जाओ, संतुष्टता का हर प्रकार से सर्टिफिकेट ले लो। 5% की छूट इस दुनिया के अंदर बाबा ने भी दी, क्योंकि बाबा वो एक्स्ट्रा मार्क्स देता है जो 95% तक पहुंचते हैं। चलो 2022 में 95% तक पहुंचेंगे। 5% तो बाबा देंगे, क्योंकि जिसने इतना पुरुषार्थ कर लिया 95% तक आने का, उसके लिए वो मुश्किल बात होती नहीं है, वो कर सकता था। लेकिन बाबा ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट रखी हुई है। इसलिए अभी
देखते हैं कि कौन इस बात में फुल मार्क्स लेगा। अगले साल फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा जाएगा। और एक बात और बताऊं, दादी मनोहर इंदिरा जी ने 1956 में इस बीज को डाला था, इस पौधे को लगाया था। उनका यज्ञ के अंदर 22 नंबर था। अपने वृक्ष पुष्प दादी जी का 11 नंबर था। कपड़ों पे जो वो लिखते थे ना, क्योंकि सबके एक जैसे कपड़े होते हैं, वाइट मिक्स हो जाते थे। अपने वृक्ष पुष्प दादी को 11 नंबर मिला हुआ था और मनोहर दादी जी को 22 नंबर था। इसलिए अब तो फाउंडेशन पे बात आ गई है। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके जो प्रतिज्ञा करते हो वो पूरी होती ही है। ये 2022 है। उस दिन सूरज भराता जी बता रहे थे 3 बार 2-2 आ गया, बस 2 ही 2 देना है, बस देना ही देना है, देना ही देना है। लेने की भावना रखनी नहीं, हमें तो देवता बनना है। सब देते जाओ, जो देंगे वो पदम गुना होके हमें मिलना है। जो भी दोगे दूसरों को वो खुद भी पाओगे, औरों को रुलाया तो खुद भी हंस ना पाओगे। इसलिए सबको खुशियां बांटनी है, सबको खुशियां देनी है, सब खुश रहे, सबका भला हो, सब सुख पाए। हमेशा करती मदद दुआएं ऐसी मदद करती है जो हमारी ओर से सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। ऐसा पुरुषार्थ जरूर करो, खुशियां किसी को ना भी दे सको, लेकिन मेरी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये ध्यान जरूर रखो। बाबा परसों चौथ मुरली में कह रहे थे पूरा वर्ष पाना है, ना दुख दो न लो। हम कई बार देते नहीं, ले लेते। आज का स्लोगन है कि जिसने दुख दाम से किनारा कर लिया उसके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। दुखी होना तो बहुत दूर की बात है। कभी भी अपने दुखों का वर्णन नहीं करना। जो हम मुख से वर्णन ज्यादा करते, सोचते, बोलते हैं, वो चीज बढ़ती है, उसको भी खत्म। अभी अशोक भाई जी एक बात बहुत अच्छी सुना रहे थे कि जो इसके द्वारे पे आ जाता है वो गूंगा बोलने लग जाते हैं, बिना पैर वाला चलने लग जाता है। तो बाबा तो ना, बाबा की आंखें हैं ना मुख है, पर बिना आंखों के सब देखता है, बिना पैरों के सब जगह चल के जाता है, बिना मुख के सब काम तो कर रहा है, बोल के बता भी रहा है। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाखों आंखें आप सबके द्वारा भी देखता है। जो बाबा निमित्त बना देता है उनके द्वारा भी देखता है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू देखता है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के आगे नहीं कोई बच पाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। हम इतने सारे कागज, इतनी सारी किताब रखते हैं, अपना भी हिसाब नहीं रखते, है ना। चार्ट नहीं लिखते ना, अपना हिसाब भी नहीं रखते। दुनिया का हिसाब रखना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना तो रखेंगे। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है। बाबा कहते हैं एक चुप सो सुख। सच को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सच को बताने अपने आप सिद्ध हो जाता है। आप सच्चे बाबा के साथ जुड़ करके सच्चाई के मार्ग पे चलो। एक कोई महात्मा जी बता रहे थे कि सच्चाई के मार्ग पे चलना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के मार्ग पे भीड़ नहीं होती। भीड़ नहीं होती, नहीं होती। सच्चाई के मार्ग पे भीड़ नहीं होती, इसलिए सच्चाई के मार्ग पे चलना बहुत आसान है। आसान है, आसान है, मुश्किल है।
सच्चे को थोड़ा सहन करना पड़ता है। जो सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहता है उसको ये ठान लेना चाहिए कि मुझे पूरी जिंदगी सहन करना है, क्योंकि झूठ की दुनिया में बैठे, झूठ खंड में बैठ करके सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तो थोड़ा सा किसी के राज में प्रवेश करके अपना राज्य स्थापन करो, तो मेहनत तो लगेगी। रावण राज्य में बैठ कर राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है। पराया घर थूकने का भी डर, जहाँ कितना डर लगता है, पराये घर में तो ध्यान रखना पड़ता है, अपने घर में बंदा कैसे भी चलता है। तो इसलिए पराये राज्य में बैठे हो, पराये देश में बैठे हो, पराई दुनिया में बैठे हो, पराये तन में बैठे हो, ये भी छोड़ जाओगे, ये भी साथ नहीं चलना। इसलिए बस एक बाबा को अपना समझो। पास्ट एक सपना है, फ्यूचर एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। बस इसको संभालो, जो हो गया सो हो गया, आगे की चिंता न करो। बस हमें तो सिर्फ अभी में पढ़ना है। ओम शांति।